इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जिसका कोई भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक सन ड्रिवन प्रोसेस है जिसमें वाटर ओशन से एटमॉस्फेयर में ट्रांसपोर्ट होती है, एटमॉस्फेयर से लैंड पे ट्रांसपोर्ट होती है, लैंड से दोबारा ओशन पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में टोटल 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं: इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। फर्स्ट, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल कई फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे रेन, ड्रिजल, स्नो, हेल एट्सेट्रा। इनफिल्ट्रेशन, वाटर जब सॉइल में मूव करता है तो इस मूवमेंट को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। So the movement of water in the soil is called infiltration. डीप इन्फिल्ट्रेशन को परकोलेशन कह सकते हैं, या फिर जब वाटर किसी एक सॉइल जोन से दूसरे सॉइल जोन में मूव करता है तो इस मूवमेंट को हम लोग परकोलेशन कहते हैं। परकोलेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि फाइनली ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाता है। एक्सेसिव इन्फिल्ट्रेशन के बाद सॉइल सेचुरेट हो जाती है जिसकी वजह से फर्दर इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती, मतलब वाटर सॉइल में फर्दर फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वाटर सरफेस पे फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम लोग सरफेस रन ऑफ कहते हैं। सरफेस रन ऑफ फाइनली किसी स्ट्रीम में जाके कंट्रीब्यूट करता है और ग्राउंड वाटर फ्लो भी स्ट्रीम में जाके कंट्रीब्यूट करता है। तो किसी एक स्ट्रीम में जो कंट्रीब्यूशन है डिस्चार्ज का वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो ग्राउंड वाटर फ्लो की वजह से हो रहा हो या फिर सरफेस रन ऑफ की वजह से हो रहा हो, डिस्चार्ज फ्रॉम सरफेस रन ऑफ। प्रोसेस को समझते हैं। सोलर रेडिएशंस की वजह से ओशियन को हीट एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स में चेंज होते हैं, और ये वेपर्स जब ड्राई एयर के साथ मिक्स होते हैं तो मॉइस्ट एयर बनती है। हम जानते हैं मॉइस्ट एयर ड्राई एयर से लाइट होती है, जिसकी वजह से ये मॉइस्ट एयर राइज करना शुरू करती है। जैसे जैसे मॉइस्ट एयर राइज करेंगी ऊपर इसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, कूल डाउन होना स्टार्ट करेंगी, और इसी के साथ साथ इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% अचीव हो जाती है, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। फर्दर राइज करने पे प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो प्रेसिपिटेशन का कुछ पोर्शन ओशन पे भी हो सकता है, या फिर विंड के साथ ये क्लाउड्स आगे लैंड पर मूव कर सकते हैं। क्लाउड्स जब लैंड पे जाके प्रेसिपिटेट करते हैं तो कुछ पोर्शन इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, कुछ पोर्शन सरफेस रन ऑफ में चला जाता है, जो कि फाइनली किसी एक स्ट्रीम को कंट्रीब्यूट करते हैं Q1 और Q2 के फॉर्म में। अब इस एक प्रेसिपिटेशन का एक स्मॉल पोर्शन जो है वो इंटरसेप्शन में चला जाता है। इंटरसेप्शन क्या है? जो वेजिटेशन होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियाँ, ये पानी को थोड़े समय के लिए अपने पास रख लेती हैं, रिटेन कर लेती हैं, इसी को हम लोग इंटरसेप्शन कहते हैं। एक टर्म इसमें और है, देखिए, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इवापोरेशन की तरह होता है। हम जानते हैं इवापोरेशन में वाटर वेपर्स में चेंज होकर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ट्रांसपिरेशन भी सिमिलर है, इसमें वाटर जो है प्लांट के लीव्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। कैचमेंट एरिया, लैंड का वो हिस्सा जहाँ कहीं भी अगर बारिश होती है तो वो बारिश का पानी फाइनली किसी एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे। कैचमेंट एरिया को वाटरशेड, ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन भी कहा जाता है। एक कैचमेंट एरिया बनाते हैं। इस कैचमेंट एरिया में हमारी ये कोई स्ट्रीम जा रही है, कोई एक स्ट्रीम जा रही है, इसको हमने बोला मेन स्ट्रीम, कोई रिवर है फॉर एग्जांपल, और ये हमारी कुछ सब स्ट्रीम्स हैं। जब बारिश होती है तो पानी जो है सब स्ट्रीम से होते हुए मेन स्ट्रीम में मीट करता है, और मेन स्ट्रीम से होते हुए किसी सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, तो इसको हम लोग कैचमेंट आउटलेट कहते हैं। कैचमेंट आउटलेट, ठीक है, ये हमारी सब स्ट्रीम है। तो इस पूरे कैचमेंट एरिया में कहीं भी बारिश होगा, कहीं भी बारिश होगी तो बारिश का पानी सबसे पहले
सब स्ट्रीम में जाएगा और सब स्ट्रीम से मेन स्ट्रीम में, और फाइनली वो कैचमेंट आउटलेट से होते हुए किसी और वाटर बॉडी में मीट कर जाएगा, राइट। तो इसका हम एक सेक्शन व्यू देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ कहीं खड़े हैं और इसको देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से एक सेक्शन कट करते हैं। ये कोई कैचमेंट था हमारा, ठीक है, कैचमेंट कैसा भी हो सकता है, और ये हमारा सेक्शन है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हमने ए माना हुआ है, और इस बी इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। और इसका हम एक सेक्शन व्यू देखते हैं, ये है हमारा सेक्शन व्यू। ए जो पॉइंट है, देखिए जो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, और बी ये जो हाईएस्ट पॉइंट है दूसरी तरफ ये। तो इस मेन स्ट्रीम के लेफ्ट साइड पे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ए, और इसके राइट साइड में जो दूसरा हाईएस्ट पॉइंट है वो बी, राइट। इसको हम लोग रिज लाइन कहते हैं, रिज लाइन, राइट। तो ये पूरी रिज लाइन जा रही है, समझ रहे हैं, ये पूरी रिज लाइन है, या फिर इसको डिवाइड भी बोलते हैं। तो ए और बी के बीच में जितना भी एरिया, जितना भी रीजन आ रहा है वो सारा कैचमेंट एरिया होगा, और फाइनली वो सब कहाँ जाके मीट कर रहे हैं, इस स्ट्रीम में। तो इस स्ट्रीम के लिए वो पूरा कैचमेंट एरिया होगा।